अभी हमने क्या बात करी थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करी थी, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में हमारे ये आइलैंड इंडिया की घेराबंदी करने के लिए इन्होंने ये आइलैंड बना दिए हैं, ठीक है। अब इंडिया के नेवल बेसिस कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और अंडमान निकोबार के रीजन में है, ठीक है। तो इंडिया भी चाइना को काउंटर पार्ट करता ही रहता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये हम बात करते हैं बेसिकली गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट में कंट्रीज के नाम लिख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन रिलेशन के लिए। ये गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट में क्या होता है कि क्या कहते हैं, ईरान, कौन कौन सी कंट्रीज हैं गोल्डन क्रिसेंट में? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। गोल्डन क्रिसेंट मतलब चांद की शेप में, ठीक है। चांद की शेप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ईरान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये हो गया आपका गोल्डन क्रिसेंट। क्रिसेंट मून जो रहता है उसके शेप में ये, ठीक है, कंट्रीज। और ये हो गया गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल के तौर पे बनी हुई है कंट्री। तो इसमें कौन कौन सी है? बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। अब ये दोनों जो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है, इसके बीच में फंस गया भारत। ये गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे सब विश्व में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ड्रग्स जो बनाया जाता है, मतलब ओपीएम की जो खेती करी जाती है और ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स जो होते हैं उनकी खेती करी जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस रीजन में और इस रीजन में होता है, ठीक है। तो इस रीजन के लोग इस रीजन को ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब इस रीजन के लोग इस रीजन को ट्रेड करना चाहते हैं, इस रीजन के लोग इस रीजन को ट्रेड करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या कहते हैं, यहाँ पे अपना ड्रग्स की सप्लाई करना चाहता है, और ये यहाँ के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में अपनी ड्रग्स की सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो और आगे यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बीच में अड़ गया भारत, मतलब बीच में अड़ा हुआ है भारत। भारत में दरअसल क्या दिक्कत है कि ये अपना जो ड्रग्स की सप्लाई है ज्यादा से ज्यादा पंजाब में कर देंगे, बट उससे आगे उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी बैठे हुए हैं, तो वो तो मतलब ड्रग्स की सप्लाई क्या, वो तो कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली हम ये देखते हैं, इंडिया इज एक्टिंग एज लाइक अ बफर स्टेट, बफर जोन के तौर पे काम कर रहा है in in between golden crescent and golden triangle. That's why they are keep on fighting, मतलब पाकिस्तान और ये बर्मा और थाईलैंड और लाओस, इनके रिलेशन इंडिया के साथ इतने अच्छे कभी नहीं हो पाते हैं, बिकॉज दे वांट टू सप्लाई देयर ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स की सप्लाई इनकी अच्छे से नहीं हो पा रही, तो दैट्स व्हाई इनके रिलेशन इंडिया से ड्रग्स के मामले में बिल्कुल अच्छे नहीं है, ठीक है। सो अब हम करते हैं द हिंदू एनालिसिस करते हैं। So first news is Army pulls back 1.5 kilometer from clash site. Army pulls back 1.5 kilometer from clash site. ठीक है, क्लैश साइड से आर्मी ने पुल बैक कर लिया है। TLA2 moves, Indian troops won't be able to patrol up to 14 गलवान वैली, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पेज नंबर 1 GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, पेज नंबर 1 GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशन। आर्मी पुल्स बैक, आर्मी पुल्स बैक, हेडिंग लिखना है इसकी, आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम क्लैश साइट, फ्रॉम क्लैश साइट, क्लैश साइट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो
ऑफिसर्स लेवल की जो टॉक हुई है उसमें क्या क्या किया जा रहा है कि इस रीजन को पूरी तरह खाली छोड़ने की बात करी जा रही है, और बल्कि और एक्स्ट्रा मूव ऑन करने की बात करी जा रही है कि भाई हम करीबन करीब 3-4 किलोमीटर तक पीछे रहें और एक बफर जोन रहने दें फॉर द पीपल्स ऑफ लद्दाख। दे कैन इजिली मूव आइदर इन चाइना और आइदर इन इंडिया। ठीक है, एक बफर जोन बनाने की कोशिश करें, जस्ट लाइक इंडिया और म्यांमार के बीच में ऐसे ही बफर जोन है कि वहां पे ना तो इंडिया की आर्मी है, ना ही पाकिस्तान की आर्मी, वो नहीं चाइना की आर्मी है। ठीक है, तो इस तरीके से बफर जोन बनने से क्या होता है कि कहते हैं क्लैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब पब्लिक ट्रेवल कर रही है तो पब्लिक की आर्मी से कोई रिलेशन होता ही नहीं है। पब्लिक आपस में यहाँ के लोग अगर हम देखें तो लद्दाख में यहाँ के लोग भी सेम दिखते हैं, लद्दाख में यहाँ के लोग भी सेम दिखते हैं, बट यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे भारत हो गया। तो सिंपल सी चीज है कि भाई हमें ये चीज समझनी होगी कि बफर जोन इज वेरी गुड फॉर नॉट हैविंग द क्लैश इन बिटवीन टू नेशंस। और मैंने आप सभी को चाइना के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीचे से बनाता है और ऊपर से कल की क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था कि ऊपर से किस तरीके से चाइना हमारे साथ क्लैश करता है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना क्लैश ऑफ अपडेट्स ऑन इंडिया एंड चाइना क्लैश, इंडिया एंड चाइना क्लैश। Next is GS2 health. GS2 health. GS2 health. Center to lay down vaccine trials norm. Center to lay down vaccine trials norm. Okay. तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेना GS2 health. GS2 health की न्यूज है। GS2 health. Center to lay down vaccine trial norms. Okay. So question is, what is vaccine? How it works? काम कैसे करती है? How vaccines are developed? तो हम कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लिख लेना, रोल ऑफ DCGI। तो रोल ऑफ DCGI इसी से रिलेटेड न्यूज है, रोल ऑफ DCGI। ठीक है, वो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, रोल ऑफ DCGI। नेक्स्ट इज GS3 एनवायरमेंट। पेज नंबर 1 की न्यूज है, GS3 एनवायरमेंट। ओके, बिग फ्लैप गोल्डन बर्ड विंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई बनी है अभी। और इससे पहले कौन सी बटरफ्लाई थी, आपको उसका नाम बता देता हूं मैं, लेपिडोप्टेरिस्ट। ठीक है, ये कितने मिलीमीटर की थी? 190 मिलीमीटर की थी। और अब जो गोल्डन बर्ड विंग मिली है सॉरी, गोल्डन बर्ड विंग, ये कितने की मिली है हमें? 194 mm की। ठीक है, इसने ब्रिटिश ब्रिगेडियर की 1932 में मिली थी लेपिडोप्टेरिस्ट। 1932 में मिली थी लेपिडोप्टेरिस्ट। ईयर याद रखना, लेपिडोप्टेरिस्ट 1932 में मिली थी। इनका क्या किया जाता है कि विंग्स कितने लंबे, यहां से लेके यहां तक,
यहाँ तक विंग्स कितने लंबे हैं, ये चीज देखी जाती है इनकी। नेक्स्ट इज GS3 एनवायरनमेंट की न्यूज हो चुकी है। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 GS2 पॉलिटी, GS2 पॉलिटी की न्यूज है। पेज नंबर 6 GS2 पॉलिटी। देखो यहाँ पे हम वेदर देखेंगे तो वेदर वेदर देखेंगे तो अभी मॉनसून आया था। कल हमने देखा था कि मॉनसून अच्छा खासा था, तो अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्लियर वेदर है, बट इन इन दिस जोन अभी मॉनसून टिका हुआ है। ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश इस जोन में अभी क्लियर वेदर है, बट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिस रीजन में हम रहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं मानसून के क्लाउड्स। मानसून के क्लाउड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो अब हम पेज नंबर 6 पे चलते हैं। GS2 पॉलिटी की न्यूज। पुलिस टेरर, पुलिस टेरर एंड द थिएटर ऑफ लॉ, एंड द थिएटर ऑफ लॉ, पुलिस टेरर एंड द थिएटर ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जयरा जयराज बेनिक, जयराज बेनिक्स केस। तो जयराज बेनिक्स केस में क्या हुआ था कि तमिलनाडु में पुलिस की ब्रुटैलिटी की वजह से वो मर चुका है। तो यहाँ पे जयराज बेनिक केस, जयराज बेनिक केस, तो इसके बारे में बस ये लिख लेना, नो अबाउट। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना, पेज नंबर 6 GS2 पॉलिटी, GS2 पॉलिटी। ओके, पुलिस टेरर, पुलिस टेरर एंड थिएटर ऑफ लॉ, टेरर एंड थिएटर ऑफ लॉ, थिएटर ऑफ लॉ। ओके, क्वेश्चन इज what is Jairaj Jairaj Benix case, Jairaj Benix case, comma, how it violates, how it violates the rule of law, rule of law, and need for the police reforms, the police reforms, and need for the police reforms. Okay, and need for the police reforms, पुलिस रिफॉर्म्स की नीड की जरूरत क्यों है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जयराज बेनिक्स केस, तो इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिए। द मर्डर ऑफ जयराज एंड बेनिक्स एट द हैंड्स ऑफ लोकल पुलिस इन सतनकुलम तमिलनाडु हैज प्रोवाइडेड नेशनल आउटरीच। ठीक है, जस्ट लाइक अमेरिका में एक केस हुआ था, उसी तरीके से ये जयराज बेनिक्स केस है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। GS2 IR, GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशन, GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज करता है, नो अबाउट चाइनीज इंट्रूजन अक्रॉस LAC एट गलवान रिवर। तो हमने चाइना के बारे में पूरा अच्छी तरह मैंने आपको समझाया वाया मैप।
तो मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल देता हूँ. Know about Chinese intrusions across LAC at Galwan River. About India-China relations. What is LAC? Border issues with China. Border issues हमारे क्या क्या है कि भाई ऊपर से घेर रहे हैं और ये नीचे से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर इश्यूज है. what is LAC? Border issues with China. Earlier steps taken by the government in this context of LAC. Concerns associated with this. The significance of bilateral talks. Bilateral talks की significance क्या है कि हमने जो bilateral talks करी है उसके थ्रू हमने 1.5 किलोमीटर बैकअप कर लिया है. दोनों नेशंस ने, चाइना और इंडिया ने, दोनों ने पीछे हट गए हैं 1.5 किलोमीटर और हमने डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू यहाँ पे बफर जोन बनाने की बात पे एग्रीमेंट के लिए चाइना को बुला लिया है, मतलब अच्छी तरह मना लिया है. ठीक है, bilateral talks, key analysis and ways to address key analysis and ways to address key analysis. Wait. Key analysis and what should be the strategy to tackle the current situation. इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या करना है कि हमें नेवी को मजबूत करना है. नेवी को जितना ज्यादा डेवलप कर सके हमें नेवी को डेवलप करना होगा. बिकॉज द वॉर इज नॉट फाइट, मतलब जो वर्ल्ड वॉर होते हैं और जो अब बड़े लेवल के वॉर होंगे वो आर्मी के बेसिस पे नहीं लड़े जाएंगे. आर्मी इज द फर्स्ट स्टेज, मतलब पहला स्टेज आर्मी होती है, दूसरा स्टेज कहते हैं एयरफोर्स होती है, तीसरा स्टेज नेवी होती है. बिकॉज ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स आर इनहेबिटेड बाय नेवी. ठीक है, नेवी के द्वारा ही जो उनके बैटल शिप्स होते हैं और जितने भी होते हैं नेवी ही लॉन्च करती है न्यूक्लियर वेपन्स को अपने शिप्स के थ्रू. ठीक है, ताकि उनके पोर्ट के पास में जाके अच्छी तरीके से लॉन्च करे जा सके. ठीक है, लैंड के थ्रू हम किसी की बाउंड्री में नहीं घुस सकते हैं, बट शिप के थ्रू हम